बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिक्षा विभाग से कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं। अपर मुख्य सचिव के बदले जाना वो बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है और वह सवाल है, क्या टीआरई 4 में अब देरी होगी? क्या एसटीटी की परीक्षा को लेकर जो बैठक चल रही थी या विभाग के अंदर चर्चाएं चल रही थी, क्या अब एसटीटी की परीक्षा में देरी होगी या फिर टीआरई 4 अब और भी जल्दी आएगा या एसटीटी पहले हो जाएगा या फिर जो है कि दोनों चीज अब लटकता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ होगा? ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या संभावना है, जरा आप भी बताइए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे प्रमुखता से बात करेंगे कि टीआरई 4 का क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आगामी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो एसीएस साहब के ऊपर ही निर्भर करती थी या करती है और अब क्या होगा फाइनली, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन वहां एक अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों का भी कमेंट लगातार आ रहा है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात कर ज्ञापन दिए थे, अब उनके ज्ञापन का क्या होगा? अब फिर जो है कि किस तरह से उनको न्याय मिल सकेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, आज हर अखबारों ने ये छापा है कि जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब थे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वह जो है कि अब दूसरे विभाग के पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। समान प्रशासन विभाग ने कह लीजिए कि उनका जो है कि स्थानांतरण कर दिए हैं। अब है कि एसीएस साहब के चले जाने से क्या टीआरई 4 भी अधर में लटक जाएगा, ये अभ्यर्थियों की अब चिंता सता रही है। अभ्यर्थी अब कहते नजर आ रहे हैं कि अगर नए जो एसीएस साहब आएंगे शिक्षा विभाग के, डॉक्टर वी राजेंद्र, क्या वो और भी द्रुत गति से टीआरई 4 की जिम्मेदारी को निभाएंगे या टीआरई 4 करा पाएंगे? क्या कुछ हो सकता है और ये वाजिब है, चिंतन का सवाल ही है। तो साथियों, आइए कुछ तार्किक पहलुओं को जानते हैं। टीआरई 4 में लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। बाकायदा टीआरई 4 आने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू में ही कर दिया था। लगातार सोशल मीडिया के ट्विटर मतलब कि एक्स प्लेटफॉर्म पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सा पोस्टर लगाकर जो है कि नौकरी बांटने की बातें कही थी, जिसमें कि टीआरई 4 शिक्षक बहाली की भी चर्चाएं थी। लेकिन वो बहाली अब तक अभ्यर्थियों को देखने को नहीं मिला है। वहीं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तमाम नेताओं के द्वारा अपना अपना पोस्टर चिपकाकर जनता को बताया गया कि टीआरई 4 की बहाली में इतने लाख पदों पर बहाली आ रही है, इतने लाख पद रहेंगे, बिहार का बल्ले बल्ले हो जाएगा, डोमिसाइल नीति लागू हो गया। लेकिन सच्चाई धरातल से कुछ अलग ही है। सच्चाई यह है कि डोमिसाइल नीति मात्र 85% लागू हुई है, जबकि बाहरी लोगों के लिए बल्ले बल्ले का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। सच्चाई यह भी है कि रिक्तियों में कटौती करके आधे ही सीटों पर बहाली करने की योजना बनाई गई है। अब योजना कौन पदाधिकारी बनाया था? हम पहले भी कहे थे, बिहार के युवाओं के साथ जो छल करेगा वो कब किधर से निकल जाएगा इसका कोई पता नहीं। कोई माफ नहीं करेगा उनको, बिहार के युवाओं के साथ जो छल करेगा। और निश्चित तौर से शिक्षा विभाग में जिस तरह से आए दिन उथुल पुथुल वाले काम होते रहे हैं, वह निश्चित तौर से हैरान करने वाला रहा है। निश्चित तौर से कुछ काम सराहनीय भी रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम शिक्षक बहाली की बात करें तो चाहे वो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल की बात कर लें या इससे पहले के पाठक की बात कर लें, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की बात कर लें या इससे पहले के शिक्षा मंत्री की बात कर लें, सब में आप कुछ ना कुछ देखे होंगे, कुछ ना कुछ अनुभव किए होंगे।
शिक्षा मंत्री आप याद कीजिए प्रोफेसर चंद्रशेखर, कुछ ना कुछ आप जरूर आत्मसात किए होंगे कि जब से चंद्रशेखर साहब आए थे शिक्षा मंत्री के रूप में, उसी दिन से उसी समय से बिहार के युवाओं का तकदीर धूमिल होता गया है, बर्बाद होता गया है। एक से एक नए कारनामों का फैसला हो करते गए वैसे वैसे नेता जिसको कि तमाम युवाओं की कोई चिंता तक नहीं रही। पहले तो बीपीएससी से एग्जाम कराने को लेकर के टीआरई लाने का कह लीजिए कि ठेका ही कहा जाए, लोगों पर थोपा गया। अभ्यर्थी जो सोच रहे थे हमारी नौकरी अब पक्की हो जा रही है, योग्य अभ्यर्थी, अब उनको टीआरई के माध्यम से एग्जाम का दौर में धकेल दिए। पूर्व शिक्षा मंत्री साहब अलग अलग ज्ञान देते थे। उस समय के तत्कालीन जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद साहब, वह भी अलग अलग अपना ज्ञान की अविरल धारा बहाते थे। कुल मिलाकर उस कार्यकाल में भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हुआ। यह कहते कतई कोई तरह से 1% भी झिझक हमें नहीं हो रही है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी ठगे गए हैं इस बिहार का युवा। और आप भी वैसे हैं, आप भी जनता को नहीं बताना चाहते हैं इस दौर में जहां कि आप फोन खोलते हैं, चाहे फेसबुक खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वहां पर पोस्ट आ जाता है, सरकारी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, विज्ञापन सरकारी आता है कि फिर से फलाना सरकार। जहां सरकार के टीम जो है कि पीआर टीम जो है कि पूरा प्रचार करने में लगी रहती है, वहां आपके हाथों की उंगली, वो शर्म करिए, जो हाथों की उंगली से आप वोट देते हैं उसी हाथों की उंगली से एक सच्चाई वाला यह वीडियो भी शेयर नहीं कर पाते हैं। शर्म करिए, अपने आप पर शर्म करिए। हम भी अपने आप पर करते हैं, लेकिन अपनी क्षमता, एक छोटा सा व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार हम आपके सामने 10 लोगों के सामने ही सही, लेकिन सच्चाई को उजागर जरूर करते हैं। और आप कम से कम इस सच्चाई को जन जन तक नहीं पहुंचाते हैं तो जिम्मेदार आप हैं साथियों। जहां एक तरफ धनबल का साथ है, कह लीजिए कि पूरे प्रचार चल रहा है, हर जगह आपकी बातों को एकदम मिटा दी जा रही है, एकदम बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा करके, क्योंकि वोट आप ही से न लेना है। आपको जब तक मूर्ख नहीं बनाया जाएगा तब तक वोट कैसे आप दीजिएगा। बुरा नहीं मान, मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हम बड़ा ही कह लीजिए कि एक अलग टाइप के व्यक्ति है, एकदम हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके लिए हम आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। जो हो रहा है आपके साथ वो तकलीफ देती है। अब उस समय के शिक्षा मंत्री और उस समय के जो बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थान के अध्यक्ष रहे, उन दोनों के विषय में तो हमने बताया, और उससे आज तक दर्द की पीड़ा से हम खुद भी गुजर रहे हैं, अभ्यर्थी होने के नाते भी गुजर रहे हैं। वहीं उसके बाद एसीएस साहब के रूप में के पाठक जी आए, और के पाठक जी और फिर उधर के आयोग के और शिक्षा मंत्री इधर के प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन दोनों के बीच की द्वंद्वता की बात तो आपने सुना ही होगा, अलग अलग अंदाज में सारे चीज सुने ही होंगे। वहां से भी अभ्यर्थियों को छल के अलावा कुछ नहीं मिला, अदर स्टेट वालों का बल्ले बल्ले होता गया। बात आई अब तत्कालीन वर्तमान के शिक्षा मंत्री और एसीएस साहब पर। सारी जवाबदेही टीआरई 4 की इन्हीं के ऊपर था, लेकिन टीआरई 4 अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, करते 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 आज इतने महीने बीत गए। जब 10 दिन 5 दिन शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा था तो इसी बीच जो है कि एसीएस साहब बदल दिए गए। अब एसीएस साहब तो जा रहे हैं, ये अपने पीछे कार्यकाल की उन तमाम यादों को छोड़ जा रहे हैं। अभ्यर्थी अब हैरान परेशान, हताश निराश बीच मझधार में फंसा हुआ है। टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, स्टेट होगा कि नहीं होगा, आखिर क्या होगा, अधिक उम्र वाले को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सवाल तो फिर वहीं आकर लटक गई ना कि क्या होगा। तो आइए साथियों, हम आपको बताते हैं, कोई भी एसीएस साहब जैसे डॉक्टर बी राजेंद्र जी अभी आएंगे तो आते ही ऐसे थोड़े जादू की छड़ी की वो सब कुछ कर जाएंगे। है जादू का छड़ी उनके पास है किसी के पास कि आते ही ऐसे ऐसे जादू का छड़ी घुमाए सारा चीज हो गया। तो वो आएंगे विभाग में, ज्वाइन करेंगे, बाकायदा उसकी एक प्रक्रिया है। उसके बाद जो है कि तमाम चीजों को समझेंगे। कोई 1-2 स्कूल का तो मामला है नहीं, इतने सारे हैं जिले, सभी के चीजों को थोड़ा सा वो गंभीरता से समझेंगे। जब बातों को वो समझ जाएंगे, चूंकि वो प्रभारी होंगे
एसीएस बनेंगे तो वो और भी कुछ काम कर रहे होंगे। जब कुछ बातों को वो समझेंगे तो फिर उस पर अगला वो कदम उठाएंगे, और कदम उठाएंगे तब आपके बीच TRE4 निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। अब STT को लेकर के भी ठीक इसी तरह की बातें होंगी। अब वो जिस तरह के शिक्षा मंत्री का बयान है, शिक्षा मंत्री और ACS दो अलग अलग बहुत जिम्मेदार वाला पद है, आप देखते ही थे सारी चीजों को। अब पहले दोनों का जो है कि कह लीजिए कि अच्छा से संवाद होगा, सारे बातों को एक दूसरे के आदान प्रदान किए जाएंगे, तब सारी चीज आगे कार्य होगी। ऐसा नहीं है कि TRE4 लटक गया है। TRE4 तो माननीय मुख्यमंत्री के एजेंडे में शामिल है, तो ये निश्चित तौर से द्रुत गति से कराने के लिए ही कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है। ये आभास आ रही है हमें। हो सकता है कि इसी वजह से कि TRE4 में डिले ना हो, जल्द से जल्द ये कराने के लिए प्रक्रियाओं को किया गया है, ACS साहब को बदला गया है। और यह भी हो सकता है कि इन तमाम चीजों को समझने में कहीं बीच में आचार संहिता ना लग जाए, तो बहरहाल थोड़ी सी विलंब आपको होती हुई नजर आएगी, किंतु TRE4 चुनाव से पहले होने की संभावनाएं अब भी बढ़ती जा रही है। जो भी होगा, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हो। हम तो चाहेंगे कि ACS साहब जो नए आएंगे, आ रहे हैं, 1 तारीख से उनका शुरू हो जाएगा, और वो गंभीरता पूर्वक इन तीनों चीजों पर, एस्टेट के मुद्दे पर, TRE4 के मुद्दे पर और अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए इस पर संज्ञान ले और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का काम करे। अभ्यर्थी काफी परेशान है, सच्चाई यही है साथियों। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्या लगता है, ACS साहब के बदलने से क्या कुछ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।